भारत और कनाडा तैनात करेंगे नए उच्चायुक्त। प्रधानमंत्री मोदी कार्नी की बातचीत में हुआ फैसला। दोनों ही देशों में नागरिकों व्यवसायों को नियमित सेवा देने के लिए बनी सहमति। पीएम मोदी और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। पीएम ने कहा दोनों ही देशों के संबंध कई मायनों में महत्वपूर्ण, मिलकर लोकतंत्र और मानवता को करना होगा मजबूत। प्रधानमंत्री मोदी और कार्नी ने की कनाडा भारत के संबंधों के महत्व की पुष्टि। आपसी सम्मान, कानून के शासन, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित संबंध की घोषणा की। पीएम मोदी और मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी ने कहा कनाडा की कंपनियों का भारत में और भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री से कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मिलकर कर सकते हैं काम। ऊर्जा, सुरक्षा, परिवर्तन, एआई के भविष्य के मुद्दों पर आ सकते हैं हम साथ। पीएम मार्क कार्नी से मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने कहा हम भारत कनाडा मैत्री को गति देने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर। अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में है अपार संभावनाएं। G7 आउटरीच सत्र में बोले प्रधानमंत्री आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए नहीं होनी चाहिए कोई भी जगह। पहलगाम आतंकी हमला हर भारतीय की आत्मा, पहचान, सम्मान पर हमला था। पूरी मानवता पर भी अटैक था। एक साथ दिखे G7 शिखर सम्मेलन में पहुंचे नेता। पीएम मोदी ने कहा वैश्विक प्रगति के लिए एक साथ प्रमुख वैश्विक चुनौतियों, बेहतर ग्रह के लिए साझा आकांक्षाओं पर G7 नेताओं के साथ उपयोगी आदान प्रदान। और आज से प्रधानमंत्री मोदी का क्रोएशिया का दौरा होगा। कनाडा में प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी की दुनिया भर के अहम नेताओं से द्विपक्षीय बातचीत हुई। कनाडा में पीएम मोदी और जर्मन चांसलर की मुलाकात। दोनों ही देशों के नेताओं की हुई द्विपक्षीय बैठक। 51वें शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों ही नेताओं के बीच हुई अहम चर्चा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मैक्रों के साथ बातचीत हमेशा खुशी की बात रही है। धरती की बेहतरी के लिए भारत फ्रांस मिलकर एक साथ काम करेंगे। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने भी की पीएम मोदी से मुलाकात। द्विपक्षीय वार्ता के बाद पीएम मोदी ने कहा भारत और ब्रिटेन के संबंध हो रहे हैं मजबूत। व्यापार और वाणिज्य जैसे क्षेत्रों में दिखती है हमारी प्रगति। कनाडा में प्रधानमंत्री मोदी ने कोरिया के राष्ट्रपति के साथ भी बातचीत की है। बैठक के बाद कहा कॉमर्स, ग्रीन हाइड्रोजन, तकनीक सहित कई क्षेत्रों में मिलकर काम करना चाहते हैं दोनों देश। भारत जापान कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को करेंगे और मजबूत। जापान के पीएम से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा भारत जापान द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा गहरी मित्रता के जरिए जुड़े हैं भारत और इटली। प्रधानमंत्री मोदी ने जताई सहमति। बोले इटली के साथ भारत की दोस्ती होगी मजबूत, जिससे हमारे लोगों को होगा और भी ज्यादा फायदा। कनाडा के कनानास्किस में G7 शिखर सम्मेलन। सभी देश कई मुद्दों पर हुए सहमत। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की एक महत्वपूर्ण खनिज कार्य योजना। अंतर्राष्ट्रीय दमन पर G7 नेताओं ने साझा बयान जारी कर जताई चिंता। कहा अक्सर असंतुष्ट पत्रकार, मानवाधिकार रक्षक, अल्पसंख्यक और प्रवासी समुदाय प्रभावित होते हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं इजराइल ईरान युद्ध से जुड़ी हुई अहम खबरें। इजराइल को ईरान की चेतावनी। कहा ईरान ने अब तक के ऑपरेशन सिर्फ चेतावनी और रोकथाम के लिए थे, अब होंगे सजा देने वाले हमले। खमेनी बोले शुरू हो गई है जंग। ईरान ने जारी किया मिसाइल लॉन्च करने का एक और वीडियो। इजराइल की तरफ से एक साथ दागी सैकड़ों मिसाइल। ईरान के आर्मी चीफ की चेतावनी। अब्दुल रहीम मुसावी बोले अपनी जान बचानी है तो तेल अवीव और हाइफा के लोग फौरन कर जाएं शिफ्ट। साथ ही नेतन्याहू की क्रूर इच्छाओं का शिकार न बने। ईरान की मिसाइल अटैक की तरफ
के चलते इजराइल के तमाम शहरों में हाई अलर्ट। यरूशलेम में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव, रुक रुक कर अब बच रहे हैं खतरे के अलार्म। यरूशलेम में शुक्रवार तक बंद रहेगा अमेरिकी दूतावास। तेल अवीव में बजे खतरे के अलार्म। ईरान से दागी गई मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया। धमाकों की आवाज से गूंजा आसमान। ईरान की मिसाइल अटैक से मध्य इजराइल में जमीन में बना गड्ढा। इजराइल का दावा, ईरान से मंगलवार को दागी गई 30 मिसाइलों में से ज्यादातर को रोका गया, कई हवाई सुरक्षा को भेजने में रही कामयाब। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में रोकी गई ईरान की कई मिसाइल। जॉर्डन के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइल ड्रोन को मार गिराया। इजरायली सेना के प्रवक्ता का दावा, ईरानी मिसाइल कमांड सेंटर पर बड़े पैमाने पर हुए हमले। ऑपरेशन में 60 फाइटर जेट शामिल। मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स पर लगातार बमबारी। इजराइल ने जारी किया ईरान के खिलाफ एयर स्ट्राइक का वीडियो। ईरान की सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्च और स्टोरेज साइट पर बमबारी। हस्फान इलाके में आईडीएफ की कार्रवाई। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट में दावा, इजरायल के हमलों की वजह से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को पहुंचा काफी नुकसान। साइट पर मौजूद ज्यादातर उपकरण हुए नष्ट। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान के उपनगरों पर हवाई हमले किए। एक बड़े तेल रिफाइनरी पर भी यह हमला हुआ। धमाकों के बाद उठा काले धुएं का गुबार। ईरान में अब तक 224 लोगों की मौत। इजराइल पर ईरान की कार्रवाई में मारे गए 24 लोग। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर अब तक दागी 400 मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन। भारत में इजराइल के राजदूत रुवेन अजार का बयान। कहा, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कमजोर करने के लिए इजराइल जारी रखेगा अपना ऑपरेशन। बुलंदशहर के साखनी गांव के 10 छात्र ईरान में फंसे। छात्रों के परिजनों ने मोदी सरकार से लगाई गुहार। छात्रों की सुरक्षित घर वापसी के लिए गुहार लगाई गई। इजराइल ईरान युद्ध के बीच तेहरान से निकाले गए 110 भारतीय छात्र। सभी को लाया गया आर्मेनिया। ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए अलर्ट पर भारतीय वायुसेना। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव यासूब अब्बास ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। ईरान इराक गए भारतीयों की सकुशल वापसी की मांग की। जयपुर में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शनकारी बोले, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है इजराइल। पहला गजा और अब ईरान को तबाह करने पर तुला है। संसदीय समिति की बैठक में उठा चीन पाक गठजोड़ और ईरान में भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा। चुनौती से निपटने पर हुए सवाल। शशि थरूर ने कहा, एजेंडे में नहीं था इजराइल ईरान संघर्ष। और चलिए अब सुपरफास्ट न्यूज में क्या है मौसम का हाल, ये भी आपको दिखा देते हैं तेज रफ्तार के साथ। गुजरात के भावनगर में जिले में बारिश बनी आफत। सीहोर इलाके में पानी के साथ बह गई कई गाड़ियां। ऑटो के पानी में बहने का वीडियो आया सामने। गुजरात के भावनगर में भारी बारिश की वजह से बढ़ा शेंत्रुंजी बांध का जलस्तर। बांध के गेट को 2 फीट तक खोला गया। बांध से छोड़ा गया 15,340 क्यूसेक पानी। गुजरात के बोटाड जिले में हालात बहुत खराब। नदी में कार बह जाने से 5 लोग लापता। प्रशासन ने बरवाला तालुका के निचले इलाके से 40 लोगों को रेस्क्यू किया। भावनगर में भारी बारिश के कारण 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों में आज छुट्टी। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया अहम फैसला। भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। इटावा में भारी बारिश की वजह से अंडरब्रिज के नीचे भरा पानी। यात्रियों से भरी रोडवेज बस अंडरब्रिज के नीचे फंसी। जेसीबी की मदद से किसी तरह से निकल पाई बस। मथुरा में मंगलवार को हुई भारी बारिश की वजह से शहर में जलभराव। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से तालाब नजर आने लगे इलाके। ग्रेटर नोएडा में हुई मूसलाधार बारिश से दादरी तिलपता मार्ग पर जलभराव। मानसून सीजन को लेकर अथॉरिटी की अधूरी तैयारियों की खुली पोल। निकासी का सही इंतजाम नहीं होने से जलभराव। राजधानी दिल्ली में भी मंगलवार को बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश से मौसम में लौटी ठंडक। कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव की समस्या।
भारी बारिश के कारण राजस्थान के जालौर में जलभराव, निचले इलाकों में भरा पानी, सरकारी अस्पताल नजर आने लगा तालाब, मरीजों को पानी के बीच से गुजरना पड़ा। दक्षिण गुजरात, कोंकण, ओडिशा, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज भारी बारिश का अलर्ट है। दक्षिण गुजरात में फ्लैश फ्लड की आशंका बरकरार है। गुजरात में बारिश से बिगड़े हालात पर आपदा आयुक्त आलोक पांडे का बयान, कहा सभी जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमें तैनात, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विशेष निगरानी। और चलिए अब देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें जल्दी से आपको बता देते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। राहुल गांधी के जन्मदिन पर यूथ कांग्रेस लगाएगी रोजगार मेला, उदय चिब ने कहा बीजेपी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का किया था वादा, लेकिन 40 साल में आज सबसे ज्यादा है बेरोजगार। लालू पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा है। बिहार के राज्यपाल से मिला बीजेपी प्रतिनिधि मंडल, लालू से सफाई, माफी की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। इंडिया अलायंस पर बोले एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, बरकरार है इंडिया गठबंधन, जो लोग छोड़ना चाहते हैं वो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं, गठबंधन लड़ेगा 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने कहा ऐतिहासिक उपेक्षा के चलते सामाजिक न्याय से वंचित निषाद समाज, ऐसे में एससी वर्ग में शामिल किया जाए निषाद समाज। विक्रम सिंह मजीठिया ने शेयर की पंजाब के मंत्री रवजोत सिंह की तस्वीरें, मंत्री बोले पूर्व पत्नी के साथ की है तस्वीरें एआई के जरिए की गई पोस्ट, उपचुनाव में हार के डर से बौखलाया विपक्ष। महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी के 25 साल पुराने सभी पुलों के ऑडिट के आदेश, महाराष्ट्र सरकार ने जल्द से जल्द मांगी रिपोर्ट, जर्जर पुलों को बंद कर वैकल्पिक रास्ता देने के आदेश दिए गए। दुश्मन के सबमरीन का काल, आईएनएस अर्नाला आज नौसेना में होगा शामिल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान रहेंगे मौजूद, नौसेना की एंटी सबमरीन वॉरफेयर की क्षमता होगी मजबूत। आज से 1 जुलाई तक भारत फ्रांस करेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास, फ्रांस के ला कावेलरी में होगी मिलिट्री एक्सरसाइज, वहीं बहुक्षेत्रीय अभियानों के लिए सैन्य क्षमता बढ़ाना लक्ष्य होगा। अहमदाबाद हादसे के बाद आज से लंदन के लिए शुरू होगी एयर इंडिया की उड़ान, अहमदाबाद लंदन की उड़ान संख्या अब होगी 159, हादसे वाली विमान की संख्या थी 171। अहमदाबाद में क्रैश साइट पर एजेंसियों की जांच लगभग पूरी, हादसे वाली जगह पर अभी भी कॉर्डन ऑफ, भारी बारिश के चलते घटनास्थल से बहा काफी मलबा। डीजीसीए ने कहा एयर इंडिया के बोइंग 787 के बेड़े में नहीं सामने आई सुरक्षा से जुड़ी कोई बड़ी चिंता, एयर इंडिया को दिए खामियां दूर करने और विमान की लेट लतीफी पर सख्त निर्देश। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने एयर इंडिया पर उठाए सवाल, कहा उड़ानें रद्द होने, देरी होने की घटनाएं चिंताजनक है, जनता का भरोसा जीतने के लिए कंपनी को बहुत कुछ करने की जरूरत है। अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को आज भी सौंपे जाएंगे शव, अब तक 177 मृतकों की हुई पहचान, परिवार वालों को सौंपे गए 124 शव। दिल्ली के बाटला हाउस में इलाके में बुलडोजर चलाने की तैयारी, सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये की जाएगी, वहीं जिन प्रॉपर्टी पर कोर्ट का आदेश है उन पर ही बुलडोजर चलाया जाएगा। दिल्ली के बाटला हाउस से खाली किए जा रहे दुकान और मकान, स्थानीय लोगों ने कहा सामान पहले ही कर लिया था पैक, अब पूरी तरह बिल्डिंग को कर रहे हैं खाली। दिल्ली के अशोक विहार में बुलडोजर एक्शन जारी, कोर्ट से राहत मिलने के बाद भी कुछ घरों पर चला बुलडोजर, डीडीए का दावा, अधिकतर लोग अलॉट किए गए मकान में गए। दिल्ली में अतिक्रमण विरोधी अभियान, कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा 15 साल में कांग्रेस ने झुग्गी वालों के लिए बनवाए 50,000 मकान, दिल्ली सरकार कब बांटेगी मकानों की चाबी। दिल्ली में झुग्गी तोड़ने पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी कांग्रेस पर निशाना, अनुराग ढांडा ने कहा कहां प्रधानमंत्री मोदी का जहां झुग्गी वहां मकान का वादा। राजा रघुवंशी हत्याकांड में खुलासा, मर्डर में इस्तेमाल किए गए थे 2 हथियार, पुलिस ने बरामद किया दूसरा हथियार, पुलिस ने क्राइम सीन किया रिकंस्ट्रक्ट।
पुलिस के मुताबिक सोनम के इशारे पर विशाल ने किया था पहला वार। सोनम ने तोड़ा राजा का फोन, लेकिन उसका फोन अब तक बरामद नहीं किया गया। लव एंगल के अलावा नहीं मिला हत्या का कोई दूसरा मोटिव। राजा रघुवंशी की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पहली बार इंदौर आई मेघालय पुलिस। देवास नाके में एक फ्लैट की तलाशी ली। हत्या के बाद इसी फ्लैट में सोनम के रुकने की आशंका। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच के लिए इंदौर में मेघालय पुलिस की टीम पहुंची। सोनम के परिजनों से भी पूछताछ कर सकती है ये टीम। कल राजा के परिजनों से मिलकर ली थी पूरी जानकारी।